कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी के प्रधानमंत्री एम्बोरेस जालामिनी की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीकी देश एस्वाटिनी में शासन की पद्धति राजशाही है। समाचारों के मुताबिक वहां की सरकार ने देर रात प्रधानमंत्री के निधन की घोषणा की। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी किसानों का साथ देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत का उदय अपने साथ तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी लेकर आएगा और देश के प्रभाव को कम करने व उसके हितों को सीमित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। संसद पर हमले की 19वीं बरसी पर विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के संदर्भ में दिल्ली में कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां अलग अलग होंगी। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पुलिस को निर्देश दिया है कि जब भी वो किसानों से मिले तो उनका संबोधन राम राम होना चाहिए और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दुराचारियों व अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा निकलनी चाहिए। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब राजस्थान पर है। इस बात की तस्दीक इससे होती है कि ओवैसी ने राजस्थान में 2 विधायकों वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। BTP ने हाल ही में राज्य से कांग्रेस की गहलोत सरकार से समर्थन वापस लिया था। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के चलते बीजेपी ने मध्य प्रदेश में डैमेज कंट्रोल का मेगा प्लान बनाया। इसके तहत 15 व 16 दिसंबर को प्रदेश में 7 किसान सम्मेलन होंगे, जिसमें किसानों को केंद्रीय कानून के फायदे बताने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एजेंसी के दबाव के बाद अब मध्य प्रदेश में नक्सली मूवमेंट बढ़ गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में पिछले 2-3 माह से नक्सली मूवमेंट देखा गया है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में CRPF की 6 कंपनियां मंडला और बालाघाट में तैनात की जाएंगी। कोयला मंत्रालय ने 4 कोयला ब्लॉकों के लिए नए सिरे से बिड आमंत्रित की है। कमर्शियल माइनिंग के पहले राउंड की नीलामी में इन 4 ब्लॉकों के लिए निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इन 4 ब्लॉकों में से 3 ओडिशा और 1 झारखंड में है। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका अमेरिका की दवा कंपनी एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स को खरीदने जा रही है। यह सौदा $39 बिलियन यानी करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए में हुआ है। इस सौदे को अब तक की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल डील बताया जा रहा है। दिल्ली में खेल मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि भारत ओलंपिक में चीन और अमेरिका मुकाबला अभी नहीं कर सकता। इन दोनों देशों का बेस बहुत बड़ा है, उनका लेवल भी अलग है। हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2028 तक भारत को टॉप 10 देशों में शामिल करना है, जिसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी।